नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो दिखता है वो तो होता नहीं है, और जो होता है ना वो हमें दिखता नहीं है। मतलब जो ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्स में हमारी कोटेशन में जो चीजें लिखी होती है ना, जब हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो पता लगता है यार ये चीजें तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं। लिखा तो था लेकिन जो नहीं लिखा था ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये उस चीज को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, आज एक कार बाइंग एक्सपीरियंस में मिस्टर संजय का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे महाराष्ट्र से कांटेक्ट किया। उनको सफारी लेनी थी, और उन्होंने बताया कि जब उनको पता लगा कि जो इन्होंने लिखा है, लिखा हुआ तो ठीक है लेकिन उसके आगे बढ़कर भी कुछ ना कुछ आ जाती है, कुछ हिडन चीजें होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, गाड़ी लेने के टाइम पर आती हैं। और जब उन्होंने और थोड़ा सा डीपली देखा तो और चीजें भी निकल कर आई, जहां उनके पैसे जा सकते थे लेकिन फिर वो थोड़े से अटेंटिव हो गए। उनको पता लग गया कि यहाँ पर डीलरशिप के पास से इन पर भरोसा करने का कोई फायदा नहीं है। तो कौन सी वो चीजें हैं जो उनको कार बाइंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी मिस्टर संजय की तरफ ना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जिससे और लोगों को भी हेल्प हो सके, या आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं और कोई हेल्प चाहते हैं, गाड़ी कौन सी ले, कौन सा इंजन ऑप्शन आपके लिए बढ़िया रहेगा, या डील किस तरीके से आप कर सकते हैं, जो डील आपको मिल रही है ठीक है नहीं है, डीलर कोई ठगी तो नहीं कर रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर संजय ने सफारी बुक करा दी। पैसे वैसे जो भी उनको कुछ देने थे नहीं देने थे वो सब मतलब ठीक ठाक रहा। उनको कोटेशन में दी गई थी 20,000 रुपीज की एसेसरीज, ये बोलकर कि ये मैंडेटरी है। हालांकि उनको पता था मैंडेटरी तो नहीं होती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उनको लगा यार कुछ चीजें तो मेरे को वैसे भी काम कराना ही है, तो चलो डीलरशिप के थ्रू करा लेंगे, कोई बात नहीं है। 20,000 रुपए की उन्होंने एसेसरीज लिख दी थी। ठीक है, वो गाड़ी लेने के लिए चले गए। जिस दिन उनको गाड़ी लेने के लिए जाना था सुबह वो जल्दी पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने बोला डीलरशिप को कि मुझे वो एसेसरीज दिखा दो, अपनी एक लिस्ट दिखा दो, तो उनमें से मैं एक बार छांट लेता हूँ कि मुझे 20,000 रुपए में कौन सी एसेसरीज चाहिए है। यहाँ पर जो सेल्स पर्सन था उसने कहा सर आप कुछ नहीं छाट सकते इसमें, ये जो एसेसरीज है ना 20,000 रुपए का हमारी तरफ से स्टैंडर्ड पैकेज है। तो मिस्टर संजय ने बोला ठीक है स्टैंडर्ड पैकेज दिखा दो। अब स्टैंडर्ड पैकेज में आप सुनिए 20,000 रुपए में सिर्फ 6-7 हजार रुपए के आसपास उनको एसेसरी दे रहे थे। क्या? एक तो परफ्यूम दे रहे थे, मंदिर दे रहे थे, डोर वाइजर वगैरह थे, जो स्टीयरिंग कवर है वो दे रहे थे, फ्लोर मैट, मड फ्लैप वगैरह, मतलब छोटी 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 चीजें। अगर आप आफ्टर मार्केट काम कराने जाओगे तो 5-7 हजार रुपए से ज्यादा उनकी वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर मिस्टर संजय कह रहे हैं यार मुझे ना आपसे ये वाले काम नहीं कराने हैं, ये तो मैं आफ्टर मार्केट भी करा सकता हूँ। 20,000 रुपए की आप मुझे क्या वैल्यू दे रहे हो? एक बार आप ना मुझे अपनी एसेसरीज की लिस्ट तो दिखाओ, वहां से जो मुझे चाहिए होगा वो मैं ले लूंगा। मैं आपको 20,000 रुपए दे रहा हूँ और आपके प्राइस के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ, तो आप मुझे ये चीजें मत दो ना जिनकी वैल्यू है ही नहीं इतनी। यहाँ पर डीलरशिप कह रहा है नहीं सर ये तो आपको लेनी पड़ेंगी और यही लेनी पड़ेंगी, कुछ और भी नहीं आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर संजय कह रहे हैं मुझे एसेसरीज चाहिए ही नहीं है आपसे। अब डीलरशिप ने कहा चाहिए वाली और नहीं चाहिए वाली बात नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, आपको लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पर बहसबाजी हुई, संजय जी ने गाड़ी छोड़ने के लिए बोल दिया मैं गाड़ी छोड़ रहा हूँ, मुझे आपसे ना तो एसेसरी चाहिए ना गाड़ी चाहिए, आप मुझे मेरे पैसे वापस दो, अपनी एसेसरी और अपनी गाड़ी अपने पास रखो। जब यहाँ तक बात पहुंच गई तो डीलरशिप ने उनको बोला, उन सेल्स पर्सन ने बोला बात बात करके आए, वो जो भी है उनका नाटक थोड़ा सा चलता है। तो उन्होंने बोला सर चलो कोई बात नहीं, वैसे तो हम किसी को भी ये अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन आपके केस में हमने सर से बात की है तो वो कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो एसेसरी आपको चाहिए ना वो हम आपको लगा कर दे देते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर संजय ने बोला ऐसा है अगर आपको गाड़ी देनी है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे अब एक भी पैसे की एसेसरी नहीं लूंगा। मुझे पता है ये ऑप्शनल होती है, जबरदस्ती आप किसी भी चीज में नहीं कर सकते। मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी पसंद से लगवा लूंगा, आपका ये रवैया है तो मुझे आपसे एसेसरी नहीं चाहिए है। अब उन्होंने दोबारा से फिर से वो कोटेशन उठा ली। कोटेशन उठाने के बाद उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने देखा, उनको पता ही था उसमें 10,000 रुपए का उन्होंने अंडर बॉडी कोटिंग लिखा हुआ था। अब उन्होंने इस चीज पर भी शक कर लिया, आप मुझे ना ये बताइए कोटिंग किस चीज की करेंगे? तो उन्होंने बताया सर नीचे ना हम रबड़ सील रबर पेंट करते हैं, आपकी गाड़ी में जंग वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है तो दिखाओ यार आप कौन सा पेंट करते हैं। वो पेंट जो मार्केट में 400-500 रुपए लीटर मिल जाता है, वो पेंट वो स्प्रे से करने वाले थे, मतलब वो स्प्रे गन में उसमें डालेंगे और उसको वो स्प्रे कर देंगे नीचे से, ये हो गया रबर पेंट। तो बोले यार इसका क्या फायदा है, इससे तो बढ़िया कंपनी ही हमें पेंट वेंट तो करके देती है, और जो भी नीचे हमारा मेटल पार्ट जो भी कुछ लगा होता है वो सब इतना तो प्रोटेक्टेड रहता ही है। और आप 10,000 रुपए ले रहे हैं इस चीज के, 2-3 हजार रुपए भी ज्यादा है। आपका 1 लीटर पेंट नहीं लगना है, आपने स्प्रे गन से वो कर दिया, आधे घंटे का आपका काम है, 10,000 रुपए किस चीज की आप ले रहे हैं?
मुझे ये भी नहीं कराना है। अब डीलरशिप कह रहा है सर नहीं ये तो आपको कराना ही पड़ेगा। बात तो फिर वही आ गई ना बहसबाजी पे, मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। गाड़ी दे रहे हैं तो ठीक है, गाड़ी में भी कोई खास उन्होंने डिस्काउंट लिया नहीं था, जस्ट यही था चलो यार गाड़ी लेनी है। वो ना मतलब मिस्टर संजय बता रहे थे कि मैं बड़ा खुश मिजाज आदमी हूँ, मुझे ज्यादा ये टेंशनबाजी चाहिए नहीं है यार, आप यहाँ पर इतना पैसा तोड़ दो, आप इतना पैसा तोड़ दो। लेकिन जब डीलरशिप ने ये छिछोरापंथी शुरू की ना, तो वहां पर फिर उनका भी सनक गया। उन्होंने कहा अब मैं इसको कोई एक्स्ट्रा पैसा तो एटलीस्ट नहीं दूंगा। चलो गाड़ी की जो डील थी वो तो थी, कोई बात नहीं, बाकी मैं अब इनको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दूंगा। वहां से मिस्टर संजय आ गए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं गाड़ी ना तो अभी कैंसिल कर रहा हूँ ना ही अभी मुझे लेनी है, मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा कि मुझे आपसे गाड़ी लेनी भी है या नहीं लेनी है। तो आज तो मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ। आप सोच सकते हैं ना, डिलीवरी डे के दिन गाड़ी छोड़कर आ गए। अब उन्होंने वहां पर थोड़ा सा और स्टडी किया, अपनी जो उन्होंने कोटेशन है वहां पर देखा, वहां पर एक्सटेंडेड वारंटी भी एक लिखी हुई थी, इसके वहां पर लिखे थे 61,000 रुपीज। अब उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा सा नेट वगैरह पर भी सर्च किया, ऑनलाइन उन्होंने देखा, तो उनको पता लगा यार यहाँ पर एक्सटेंडेड वारंटी के भी काफी ज्यादा पैसे जो है ये लोग ले रहे हैं। नेक्स्ट डे उन्होंने दूसरी डीलरशिप को विजिट किया, वहां पर डीलरशिप के पास पहुंचे कि मैंने सफारी गाड़ी अभी कुछ दिन पहले ही ली है, मुझे एक्सटेंडेड वारंटी करानी है। डीलरशिप जहां से मैंने गाड़ी ली है ना, वो मुझे कह रहा है कि हमारे थ्रू करा लो। मैं आपसे पूछने आया हूँ, अगर मैं आपके थ्रू एक्सटेंडेड वारंटी अपनी गाड़ी करा लेता हूँ तो आप मुझे कितने पैसे में करके देंगे। वहां पर उनको पता लगा कि आपको हम 42,000 रुपीज में जो है आपकी गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी करके दे देंगे। आप समझ रहे हैं ना, मतलब जहां पर आपको 60-62 हजार रुपए के आसपास एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही थी, और लगभग 19-20 हजार रुपए के आसपास कम में उनको एक्सटेंडेड वारंटी भी सेम, मतलब वो तो सब सेम ही है यार, जो एक कंपनी करके दे रही है, आप इस डीलरशिप से कराओ या उस डीलरशिप से कराओ, वो तो उनका अपना कमीशन होता है, अपना पैसा होता है, अपना प्राइस होता है। अब उनको भी पता है नई गाड़ी के साथ कस्टमर थोड़ा सा ज्यादा खुश रहता है, लोन पर गाड़ी लेता है तो उनको ये लगता है चलो ये भी लोन में ही कवर हो जाएगा। तो वहां पर फिर 2-3 दिन के बाद मिस्टर संजय पहुंचे, उन्होंने कहा कि देखो ना तो मैं आपसे एसेसरी ले रहा हूँ, ना ही मुझे वो अंडर बॉडी कोटिंग चाहिए है, और ना ही मुझे आपसे एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए है। अगर आप इसके बगैर गाड़ी दे सकते हैं तो ठीक है मुझे दीजिए, अदरवाइज मुझे आपकी गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है, दूसरी जगह मैं बात कर चुका हूँ, वहां से मुझे गाड़ी मिल जाएगी। अब डीलरशिप को समझ में आ गया कि यार वो हमने जो थोड़ा सा वो मतलब हरकत की थी ना वो एसेसरी वाली, उसकी वजह से कस्टमर जा सकता है। तो वो भी डीलरशिप ने भी इस चीज को माना, और उन्होंने उनको गाड़ी ऐसे ही डिलीवर की। बाकी जो भी चीजें संजय जी को करानी थी वो उन्होंने अलग से आफ्टर मार्केट या दूसरे डीलरशिप से उन्होंने करा ली। तो ये चीजें होती हैं, वो जो खुशी होती है ना, उस खुशी खुशी में बहुत बार हम चीजें भूल जाते हैं, या हम देखना नहीं चाहते, ओवरलुक कर जाते हैं चीजों को। और जब बाद में 2-4-5 दिन बाद, 1-2 महीने के बाद जब नई गाड़ी का थोड़ा सा खुमार उतरता है, तब समझ में आता है यार यहाँ पर हम थोड़ा पैसा बचा सकते थे। तो खुमार चढ़ने से पहले एक बार आप देख लीजिए, सारी चीजें सेट कर लीजिए, फिर डिलीवरी डे वाले दिन आपको ना तो अपनी खुशी में कटौती करनी पड़ेगी, और ना ही आपको बाद में कभी पछतावा होगा। फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।